देखो, जो दाम वाला इंसान है, आप उसको कैसे सही बोलोगे? सही तब बोलोगे जब उसकी प्रेडिक्शंस उसने अपनी लाइफ में कितना तब करा है। सत्य अगर पहचानना है किसके पास सत्य है तो आप मेरे पास आओ, बैठो, मैं खुद बताऊंगा कि आपको परेशानी क्या है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं यूनिवर्सल बात कह दूंगी पैसे की परेशानी है, घर में कलेश रहते हैं, वो सबके है। जी। मेन जड़ जो पकड़ ले वो, सॉल्यूशन दे। हाँ, जड़ पकड़ के सॉल्यूशन दे। जो जड़ पकड़ लेगा सॉल्यूशन दे देगा। जी। क्यों? क्योंकि उसका सिद्धि होगी। या जी। तो उसने या तो कोई पूर्व जन्म की चीज़ें आपके साथ होती है जो आपको बताती है, या फिर शक्तियाँ आपको अर्जित करनी पड़ती है इस जीवन काल में। जी। जी। बट कमेश्वर जी, एक चीज़ बताइए, आप देखने में बहुत यंग लगते हम्म। हैं और इस तरह की सिद्धियाँ उन्हीं को मिलती हैं जो या तो वो 50 साल के, जिनके वाइट बाल हो, सर के भी बाल वाइट हो और देखने में बहुत ही एक्सपीरियंस लगते हो। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी जब यही एक्सपीरियंस किया कि आपसे मिलने से पहले आप मुझे बड़े यंग लग रहे थे, तो ये कैसे हो सकता है। बट जैसे आपसे बात होती रही तो मुझे समझ में आया कि उम्र नहीं, एक सिद्धि जो है वो सब कुछ ही मेन इम्पॉर्टेंट होती है। तो मेरा सवाल यही है कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं तो वो भी इसी थॉट से आएंगे कि जब आपसे मिलेंगे तो आप बड़े यंग लग रहे हो, तो वो आपसे कैसे कंफर्टेबल हो गए, अपनी सारी बातें जो हैं आपसे सोल्यूशन मिले, वो हम कैसे माइंडसेट से हम जो है हम आपके पास सोल्यूशन के लिए आए। कामेश्वरी जी, जैसे बताइए कि आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे या आपने बहुत उन लोगों के सवाल सुने होंगे कि लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम दरबार जा रहे हैं तो ये क्या है, धाम है तो क्या है, या हम किसी सिद्धि पुरुष के पास जा रहे हैं या सिद्धि माता के पास जा रहे हैं तो क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी दर्शकों की तरफ से कि आप हमें पहले इस पे क्लैरिटी दीजिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। देखिए, इंसान जो सिद्धि साधना करता है जी। वो अपने घर बैठे भी करता है, फिर एक टाइम पे शुरू में वो अपने घर से ही काम करना स्टार्ट करता है, तो उसको हम दरबार कह देते हैं। अच्छा। हाँ, कि मैंने काली माता की पूजा करी, मैंने इस देवी देवता की पूजा करी, 4 लोग आ रहे हैं तो वो घर तक सीमित रहता है, तो वो दरबार कहलाता है। अच्छा। लोग मत्था टेकने आ रहे हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, वो डिफरेंट है। धाम एक बड़ा प्लेस है, एक आश्रम टाइप है जहाँ पे भीड़ आ रही है, उनको आराम पड़ रहा है, वहाँ हवन हो रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ जाप हो रहे हैं, वहाँ पे लोग संभालने वाले आपको ज़्यादा है। जैसे आप किसी मेहंदीपुर बालाजी धाम में जाएंगे, बालाजी के मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत भीड़ आती है, बहुत संगत आती है, भक्त आते हैं जो परेशान है, वो ठीक होके जा रहे हैं। वहाँ कोई एक बंदा, एक इंसान आपको एंटरटेन करने के लिए भगत नहीं बैठा है, ठीक है ना। लेकिन दरबार में ये फ़र्क है कि इंसान अपने घर में चौकी लगा रहा है, वो लोगों को बुला रहा है, उसके बाद लोग आ भी रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस हो गया धाम में और घर के चौकी दरबार में। बट ये भी देखा गया है कि कमेश्वर जी कि जब आप अकेले बैठते हैं तो वो एनर्जी आप इतनी अपनी तरफ नहीं खींच पाते हैं जब आप धाम में जाते हैं। जैसे आपने बहुत सही बताया कि दरबार और धाम, जैसे मैं भी कई बार अपने घर में बैठती हूँ तो वो एनर्जी जो है, जैसे आपने ही मुझे बताया कि कहाँ पे आप जो है अभी प्लैक कर रहे हो, तो आपने मुझे जैसे बताया, मुझे समझ में आया। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं भी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे कलेक्टिव लोग हों, लाइक माइंडेड लोग हों, जहाँ पे मैं अपनी एनर्जी को फील कर पाऊँ। तो आपकी इस बात से मैं बिल्कुल ही वाकिफ रखती हूँ कि हमें धाम में ही जाना चाहिए। दरबार बैठो आपकी पर्सनल है, बट हमें कैसे पता चलेगा। जैसे मैं तो आपके सामने थी, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपने मुझे गाइडेंस, तो मुझे समझ में आया। पर जिन लोगों को पता ही नहीं है तो वो कैसे समझे कि जिस धाम पे हम जा रहे हैं वो क्या सही जगह है। देखो, जो धाम वाला इंसान है, आप उसको कैसे सही बोलोगे? सही तब बोलोगे जब उसकी प्रेडिक्शंस जो वो बता रहा है वो सत्य है। उसने अपनी लाइफ में कितना तप करा है ये आपको नहीं पता, पर वो खुद बताएगा, उसके एक्सपीरियंस से पता लगेगा, उसे काम करने के तरीके से। जी। जो घर में बैठ के चौकी लगा रहा है इंसान, वो आपसे डिमांड भी कर सकता है कि इतनी बार आपको आना है, आपको ये घी लेके आना है, ये सामग्री लेके आनी है, उसमें खर्चा है, पर फिर भी आपको आराम नहीं पड़ रहे जी। तो वो दरबार सीमित रह जाता है। जहाँ आराम नहीं पड़ रहा है आपको, आपसे चीज़ें भी ली जा रही है, तो वो सिद्ध नहीं है ना इंसान। जो सिद्ध है वो तो ठीक करके छोड़ेगा। जी। फिर ऐसे ही हमारा धाम है, हमारे पास आप लोग आ रहे हो, हम आपकी समस्या को बताते हैं जी। हम आपको बुलाते हैं। 1-2 बार में भी जो लोग हमारे पास आ रहे हैं ना, उनके टेस्टिमोनियल देखोगे या फिर उनसे बात करोगे ना, आप आके धाम में मिलोगे, तो वो खुद बताएंगे कि हमें कितना आराम है, हम कितना मिल पा रहे हैं लोगों से। जी। जी। तो ये चीज़ है। तो सत्य अगर पहचानना है किसके पास सत्य है, तो आप मेरे पास आओ, बैठो, मैं खुद बताऊंगा कि आपको परेशानी क्या है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं यूनिवर्सल बात कह दूंगी कि पैसे की परेशानी है, घर में कलेश रहते हैं, वो सबके है।
जी, मेन जड़ जो पकड़ ले वो, सॉल्यूशन देना। हाँ, जड़ पकड़ के सॉल्यूशन दे। जो जड़ पकड़ लेगा वो सॉल्यूशन दे देगा। जी, क्यों? क्योंकि उसका सिद्धि होगी, या जी। तो उसने उस चीज़ पे काम किया हुआ है। जी, ये पढ़ी लिखी चीज़ें काम नहीं करती कि आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया, कोई कोर्स कर लिया तो आप भगवान के इतने करीब आ गए। नहीं, या तो कोई पूर्व जन्म की चीज़ें आपके साथ होती है जो आपको बताती है, या फिर शक्तियाँ आपको अर्जित करनी पड़ती है इस जीवन काल में। जी। जी। बट कमेश्वर जी, एक चीज़ बताइए, आप देखने में बहुत यंग लगते हैं हम्म, और इस तरह की सिद्धियाँ उन्हीं को मिलती हैं जो या तो हो 50-60 के, जिनके वाइट बाल हो, सर के भी बाल वाइट हो और देखने में बहुत ही एक्सपीरियंस लगते हो। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी जब यही एक्सपीरियंस किया कि हम्म, आपसे मिलने से पहले आप मुझे बड़े यंग लग रहे थे, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। बट जैसे आपसे बात होती रही तो मुझे समझ में आया कि उम्र नहीं, एक सिद्धि जो है हम्म। वो सब कुछ ही मेन इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरा सवाल यही है कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं तो वो भी इसी थॉट से आएंगे कि जब आपसे मिलेंगे तो आप बड़े यंग लग रहे हो, हम्म। तो वो आपसे कैसे कंफर्टेबल हो के अपनी सारी बातें जो हैं आपसे सोल्यूशन मिले, वो हम कैसे माइंडसेट से हम जो है हम आपके पास सोल्यूशन के लिए आए। बिल्कुल। देखो, मैं नहीं होता, मेरी जगह कोई और होता इस संसार में कार्य करने वाला, क्या पता वो मुझसे भी छोटा होता। पर जो बताने वाला है वो मैं नहीं हूँ, भगवान देवी देवता का एक अंश है। जी, ठीक है ना? वो मेरे अंदर नहीं आता। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे अंदर आगे कोई चीज़ बता रही है या मैं सर हिला रहा हूँ। जी, तो इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है। डिपेंड करता है कि हमने क्या अपने जीवन में करा। अगर मैं 27 का हूँ, 27 साल मैंने कोई मेहनत करी होगी। अगर मैं 27 का हूँ, 27 साल मैंने कोई मेहनत करी होगी, या फिर मैंने पूर्व जन्म की कोई सिद्धि साधना मेरे साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैं हो गया, मेरे अलावा कोई लोग होते हैं जिनके अंदर उनके पितर आके बता देते हैं। वो अच्छा। 20-20 साल के लोग भी बैठे हैं इस ज़माने में, इस मार्केट में। मैं इसलिए क्योंकि आपसे पूछा है क्योंकि आजकल लोगों को बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है जेब में, वो बेचारे भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके, तो हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ से ये दिक्कतें निकले। तो आपका भी पर्पस जो मुझे समझ में आया, आपके धाम का भी पर्पस ये कि सेवा, आपके धाम का भी पर्पस ये है कि लोगों को ऐसी रेमेडी बताओ जहाँ पे वो आराम से कर पाए, बिल्कुल। तसल्ली से कर पाए। जी। तो मेरा ये सवाल पूछने का रीज़न ये था कि आप देखने में तो यंग लगते हैं, राइट? तो लोगों को ये ना लगे कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और हमारा जो है हमें इस जगह से सोल्यूशन मिलना है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं परेशान हो चुके हैं पैसा खर्च कर करके। बट जहाँ से मुझे आपकी धाम की जो समझ में आए, जो मुझे टेस्टिमोनियल जो मैंने देखे सुने, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि आप लोगों की दिल से सेवा करते हैं। तो मैं चाहूँगी आप और इसके बारे में बताइए। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं ना, वो वही आ रहे हैं जो जगह जगह घूम के आ गए। जी, उनको एक बार में 2 बार में आराम है। मैं ये जी। नहीं कह रहा पूर्णता से आराम है, पूरा तो ख़त्म होने में टाइम लगता है। आप जी। आते रहोगे तो ठीक है, हमने किसी चीज़ की डिमांड भी नहीं करी। दूसरी बात, आप सिद्धि साधना की बात जो कर रहे थे मुझसे अभी, कि इंसान किसके पास जाए, क्यों जाए और क्या समझ पाएगा कि ये इंसान मेरी हेल्प करेगा। मैं ये कहता हूँ कि हेल्प हम आपकी तभी कर पाएंगे जब आप खुद करना चाहोगे। हाँ, आपको खुद को भी उस चीज़ के लिए जाप करना पड़ेगा, खुद को भी अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं लोगों को ये रेमेडीज़ बताता हूँ। रेमेडीज़ का मतलब उपाय, ऐसे जो आप घर वैसे भी अपने आप को ठीक कर सकते हो। जी, आप घर बैठे हो, आपने ये उपाय करा, आपने एनालाइज कर लिया, आपने पहचान लिया कि कोई बुरी शक्ति का मेरे ऊपर कब्जा है या मेरे घर में ऐसी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को ट्राई करने के लिए एक वीडियो मैं डालूंगा। अच्छा, हाँ, टेस्टिमोनियल भी मैं डालता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं, जो ठीक होके जा रहे हैं, अच्छा जी, तो वो वीडियो में मेरे लोग तो नहीं हैं, जी, वो खुद ही बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, आज मुझे 1-2 बार में इतना आराम है। हम्म। वो वीडियो में मैं इसलिए डालता हूँ ताकि लोग, आप प्लीज़ अपने चैनल का नाम बताइए कि जिससे, मैंने तो बता ही दिया, आप भी बताइए, जिससे हम लोग इजली और आपको बिना मेहनत करे ढूंढ पाए। बालाजी डिवाइन दरबार के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। जी, जो हमारा धाम है उसका नाम है रुद्राय बालाजी धाम। ये कहाँ पे है? ये गुड़गांव में है फिलहाल। जी। हाँ, तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं। हर मंगलवार ये धाम लगता है, 12 बजे मैं बैठता हूँ, लोगों से पर्सनली मिलता हूँ। हाँ, मेरे अलावा कोई और नहीं मिलता है लोगों से। मैं जानना चाहता हूँ लोगों की प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या। किसी ने मुझसे बात करी तो मैं उसको खुद ही मिलूँ, जी, पर्सनली ट्रीटमेंट दूँ। तभी वो कोई कितनी दूर से आ रहा है इंसान ना, वो मेरे से मिलने आ रहा है, जी, तो मैं किसी और से नहीं मिलवाता हूँ। अच्छा, हाँ, और उसको सोल्यूशन करके भेजता हूँ। अगर वो मेरे पास आ रहा है तो उसका या तो उतारा, अगर उसको प्रॉब्लम है तो उतारा होगा। जी। उतारा भी किस चीज़, हवन सामग्री का, यज्ञ से, यज्ञोपैथी जिसे मैं कहता हूँ, यज्ञ क्या करते हैं। कहते हैं आप उनको? यज्ञपैथी, अच्छा, जैसे चलिए। टेलीपैथी हो गया, हाँ। हिप्नोथेरेपी होते हैं ना, अच्छा, तो यज्ञ वाली थेरेपी को यज्ञोपैथी कहता हूँ मैं। वाह, यज्ञ करते हैं हम, हाँ, जिसे हवन कहते हैं, जो कि ये प्राचीन हमारे पास जी, अवधि अवेलेबल है, जी, उपलब्धि है। उसके बाद
हम क्या करते हैं, जाप करते हैं उस इंसान के नाम का, जाप में उसकी ऊर्जा को ठहरा देते हैं, जो मलिनता है, जो नेगेटिविटी मैं कहता हूँ, जी। उसको वहीं से नष्ट करके भेजते हैं। अच्छा जी। धीरे धीरे कई बार इंसान आएगा, कई बार में उसकी चीज़ कटेगी, उसको लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। जी। पहली बार में इंसान का शरीर हल्का हो जाता है, अगर उसको कुछ ऊपरी बाधा है, कोई समस्या ऐसी है, किसी का किया कराया, कोई ऐसी एंटिटी उसके साथ लगी हुई है जी। जो उसको परेशान कर रही है, तो उसको वहीं पे निराशा नहीं मिलेगी, जी। क्योंकि बालाजी का धाम है, बालाजी का दरबार है बहुत बड़ा, तो शक्तियाँ वहाँ पे है। और यही फ़र्क है एक दरबार में और धाम में। धाम में बहुत सारी शक्तियाँ काम करती है, माता काली की, बालाजी की, जी। बहुत सारे दूत हो गए, गोरखनाथ जी हो गए महाराज हमारे, जी। इनकी सेनाएं उपलब्ध है। अच्छा। दरबार में एक मूर्ति है, एक देवी देवता है, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जीज नहीं मिलेगी, एक सीमित है। मैं उनको जी। गलत नहीं कह रहा हूँ, जी। मैं कह रहा हूँ वो एक सीमित तरीके से काम कर सकते हैं, वहाँ पे भीड़ नहीं जा सकती। जी। हमारे पास हम ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, हमारे पास जी। जगह है, हमारे धाम में रुकने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, रुक भी सकता है इंसान, रह भी सकता है, अगर उसको ठीक कराना है एक दिन पहले आ जाए, अच्छा, ऐसा भी कर सकता है। और ये तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये कोई आश्रम नहीं है, ये हमारा एक बहुत बड़ा सा मतलब धाम ही है, जो एक बहुत एरिया है जी। जहाँ पे इंसान बैठ भी सकता है, खा पी भी सकता है और अपना इलाज करा के जा भी सकता है। कमेश्वर जी, इसके साथ एक और चीज़ बताइए, जब लोग इस परेशानी से जूझते हैं तो क्या उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा अब यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन मिला, अब मैं वहाँ पे ये गया तो मुझे सॉल्यूशन मिला? क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके पास आई, मुझे आपसे सॉल्यूशन मिला, आप फिर मेरे को लगता है कि मुझे वहाँ पे दोबारा और कहीं और भी जाना चाहिए, वहाँ पे और सॉल्यूशन, तो क्या ऐसा भी लोग करते हैं कि एक की जगह दो जगह जाते हैं? लोग के पास ना सवाल बहुत ज़्यादा है जी। और लोगों को लगता है कि मैं इससे जाके ये पूछूंगा, क्या पता मेरा सवाल का जवाब मुझे मिल जाए। एक जगह से सेटिस्फेक्शन इंसान को नहीं है। जी। अब क्या होता है ना, आपकी प्रॉब्लम है, आपको देख के बताने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं जी, सॉल्यूशन करने वाले कम है जी, ठीक है ना। और मैं लोगों को ये नहीं कहता कि आप सॉल्यूशन खुद कर लो, मैं बता रहा हूँ मेरे पास आओ और अपना सॉल्यूशन लेके चले जाओ, मैं नहीं ऐसा कहता। मैं ये कहता हूँ मैं सॉल्यूशन मैं करूँगा खुद। अच्छा, मैं आपको लाभ पहुँचाऊंगा, मेरे से मिलोगे तो जी। ये तो फर्क है। आपसे अगर कोई अपॉइंटमेंट लेनी हो तो उसका क्या तरीका? देखो, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है, जी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। जो हमारे पास है टीम वाले, वो बात करेंगे आपसे, आपका जी। टाइम फिक्स स्लॉट फिक्स करेंगे, जी, वो दूसरी चीज़ है। मैं बिलीव करता हूँ फेस टू फेस आके मिलो, जी, उस पर ज़्यादा चीज़ें पता लगती है। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सामने बैठोगे, ज़्यादा बात कर पाओगे, कोई बहुत खर्चा नहीं है, जी, उससे बेहतर क्या बात है। कहीं और जाओगे, 4 पैसे भी लेंगे, क्या पता सोल्यूशन मिले ना मिले, जी, पर मैं आपको अगर कोई चीज़ देने जा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आपको वैल्यू में मिल रही है, कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, वो फ्री में क्यों है? क्योंकि वो सेवा है, वो बालाजी की मर्जी है, वो मेरी मर्जी नहीं है। जो मुझे संकेत आता है मैं वही काम करता हूँ अभी। तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये जो सेवा कर रहे हैं 27 साल की उम्र में, आपको बालाजी की तरफ से जो है संदेश है कि आप बिल्कुल। सेवा करें। उनकी मर्जी के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो मेरे को यहाँ तक लेके ही नहीं आते, वो अच्छा। मुझे अपना आशीर्वाद देते नहीं, हाँ जी, और अपनी मैं ठीक करने वाला कभी नहीं हूँ, वही करते हैं ना, हाँ जी, और वही मेरे हाथों से कार्य करा रहे हैं। मैं एक मीडियम हूँ। जी। आप बालाजी, मेहंदीपुर के बालाजी की बात हाँ जी, तो आप उनके साधक हैं। बिल्कुल। आप ये कब से इसमें जर्नी में जुड़े हैं? देखो, 11 साल तो मुझे इस चीज़ में होगा कि जब से मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। मतलब लगभग अगर आप कामेश्वर जी 27 साल के, हाँ जी, तो आप 19 साल की उम्र से जुड़े हुए हैं या उससे पहले? उससे पहले से ही। तो अगर आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूँ तो आपको कब लगा कि आप को इस तरह के संकेत आ रहे हैं जहाँ पे आपको बालाजी के मेहंदीपुर। मेहंदीपुर बालाजी की तरफ से आपको ये दुनिया में लोग किस तरह की परेशानियाँ आपके पास लेके आते हैं? मेरे पास जो मुख्य रूप से लोग आ रहे हैं ना, वो तंत्र बाधा से रिलेटेड आ रहे हैं, परेशान है, ये ग्रसित है। तंत्र क्या होते हैं? तंत्र देखो, अगर आज के टाइम में बात करूँ ना, लोगों ने तंत्र को एक गलत चीज़ बना दिया है, गलत जरिया बना दिया है लोगों को परेशान करने का, लोगों को मारने का। इट्स अ स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन है, एक जहरीली चीज़ है जो लोगों के घर तक जाती है, तांत्रिक द्वारा भेजी गई। इसलिए अच्छा। अब तो खुद भी तंत्र सीख रहे हैं लोग, इतने क्या बोलोगे। लोगों ने अच्छा बनना नहीं सीखा, स्पिरिचुअल भगवान की भक्ति नहीं सीखी, तांत्रिक बनना जल्दी सीखा है। तंत्र क्या था? भगवान शिव को जल चढ़ाना भी तंत्र था। किसी जगह पे, किसी गांव में बारिश नहीं हो रही, लोग मिलते थे, पुजारी मिलते थे, तंत्र क्रिया करते थे ताकि बारिश हो जाए, वो अच्छाई के लिए। जी, किसी गांव में कोई आपदा आती थी, कोई राक्षस, ब्रह्म राक्षस, कोई चीज़ ऐसे परेशान करती थी ना किसी को, तो तंत्र के जरिए उसका निवारण किया जाता था। जी, तो तंत्र अच्छाई में काम होता था। जी, आज क्या है? तंत्र किसी को मारना है, मोहन है, उच्चाटन है, समोहन, वशीकरण है, किसी का बंधन करना है, देवी बंधन मतलब लक्ष्मी बंधन करना है।
लक्ष्मी बंधन किसी के पैसे बांधने, लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज लगे रहे उसको, अच्छा। उसका पैसा ना आए, तो ये भी तंत्र के जरिए लोग भेज रहे हैं। आप अपने घर बैठे हो, इंसान ने फोटो ली, नाम लिया, तांत्रिक के पास गया, तंत्र करा दिया आपके ऊपर। और ये कराने वाले कोई नहीं है, ये आपके अपने ही लोग हैं। बाहर वाले को आपसे नहीं लेना है कुछ, कोई लेना देना नहीं है उसको, क्या लेना, वो अपनी लाइफ में बिजी है। ये जेलेसी फैक्टर है। कुछ प्रॉपर्टी के मैटर लोगों ने तंत्र करा दिए, जी। सामने आके नहीं कर सकता इंसान, ये छुपी हुई चीज़ें हैं। और तांत्रिक इसमें सहायक है, क्यों? उनको पैसा मिल जाता है मुँह मांगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि तंत्र एक साइंस है? तंत्र एक साइंस नहीं है जी। साइंस क्या है? साइंस को आप एनर्जी का फॉर्म दे दो, नाम दे दो। जी। साइंस में तंत्र होता है तो साइंटिस्ट के पास उसका इलाज होता है, फिर वो सरकार भी उसका इलाज कर रही होती है। जी। साइंटिस्ट इलाज कर दे, दवाई से इलाज हो जाता। हाँ। तंत्र का दवाई से कोई लेना देना नहीं है। ये एक पैरानॉर्मल चीज़ है। भूत प्रेत भी भेज दिया, तंत्र में भेज दिया। तंत्र में देवी देवता उल्टे करके भेज दिए, शमशान की चीज़ें भेज दी तंत्र में। ये वो चीज़ें हैं, इसमें सारी क्रिया तांत्रिक की है। आपके हिसाब से मतलब आज के टाइम में भी, हम 2026 में खड़े हैं, आपके हिसाब से आज के टाइम पे भी लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं? और ऐसे कौन से मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो आपको लगता है कि आपके थ्रू अगर हमें गाइडेंस मिल सके कि हमें इनसे तो बिल्कुल बचना चाहिए, तो आप बता सकते हैं हमारे जो भी इस टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं? बिल्कुल बताता हूँ, ये सहायता है लोगों के लिए, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप तांत्रिक को ढूंढ लेते हो, बुरा करने वाले लोग ज़्यादा है। जो आज की डेट में आप किसी से बात कर रहे हो ना कि मेरा लवर मेरे से बात नहीं कर रहा, या मुझे इसके ऊपर कुछ कराना है, तो इंसान बोल देगा कि आपका ये काम हो जाएगा, मना नहीं करेगा वो। ये कहाँ से ढूंढते हैं? ये क्रिया है, ये किताबों में लिखी हुई है, ये पुरानी प्राचीन चीज़ है। कुछ तांत्रिक ऐसे है जो ट्रांसफर कहाँ होते हैं? गूगल में होते हैं या गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे, पर गूगल पे आपको ठगने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे जो पैसा बनाएंगे, आपका फ़ोन बंद करेंगे, गायब। अच्छा। पर्सनली आप किसी के पास जाओगे, कॉन्टैक्ट से मिलते हैं कि मैंने अपना काम इस बाबा से कराया था, तू भी करा ले। जी। शमशान में ऐसे लोग मिल जाएंगे, ये संपर्क से मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लोग नहीं मिलेंगे। जी। पर ये छुपे पड़े हैं, सामने फेस नहीं करते अपना। तो तांत्रिक ऐसे क्रिया करता है, ऐसे काम करता है। पर आपको बताऊं, लोगों को ठीक करने वाले लोग कम है, बुरा करने वाले ज़्यादा है इस ज़माने में। बट कामेश्वर जी, एक चीज़ बताइए, जब हम इन सब चीज़ों की बातें करते हैं तो इनमें अगर मान लीजिए आपके पास कोई आ रहा है, तो अगर किस थॉट के साथ आपके पास आ रहा है, सोल्यूशन के थॉट के साथ, तो आप एक इंसान को कितना टाइम देते हैं कि उसकी सोल्यूशन जो है आप उसको रेमेडी उसी टाइम बता दें? क्योंकि जो भी आपके पास आता होगा बहुत दूर से आता होगा, बिल्कुल है ना? तो आप उनसे कितना अपना पर्सनल टाइम उनको देते हैं, या आपका जो भी टाइमिंग जो होती है, क्या उस आप उनको कैसे बोलूँ, मैं पूछ कट ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें डिटेल बताई कि तंत्र क्या होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्या आप हमारे देखने वाले दर्शकों को बताना चाहिए, आपके पास ऐसा कोई केस आया जिसको आपको लगा कि ये जो है इसका समाधान ये है, और वो इंसान बहुत खुशी गया? हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस तो यही होता है कि इंसान का समाधान हो जाता है। जी। मैं एक ऐसा वाक्य शेयर करूँगा जो तंत्र से रिलेटेड था। वो लड़की ना बहुत परेशान थी, उसके शरीर पे एक निशान बनता था हर रात को, जिसको ना एंटिटी कहेंगे, बिल्ली की एंटिटी बनती थी। अच्छा। ऐसा लगता था किसी ने स्टैंप लगा दिया उसके ऊपर। अच्छा। तो जब मेरे पास आई तो उसने मेरे को बताया कि भैया ये दिक्कत है। तो मैंने बोला ठीक है, हम देखते हैं। मैंने उसको देखा तो उसके पीछे 4 चीज़ें खड़ी दिखाई दी। 4 चीज़ें खड़ी दिखाई मतलब नेगेटिविटी। कराने वाली उसकी खुद की चाची थी, मैं उस लड़की का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ चाची थी। जैसे कि मैंने बताया घर का ही होता है कोई जी। वो ऐसा बदला था। उस लड़की के ऊपर स्टैंप लग रहा है बिल्ली का भोग दिया हुआ था, एंटिटी छोड़ी हुई थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। अब वो बहुत परेशान थी, उसके अंदर पोजेशन था, ऐसा एक आदमी आके उसके अंदर बोलता था। अच्छा। हाँ, उसको 3 महीने लगे ठीक होने के अंदर, क्योंकि वो एंटिटी तो चली गई, जो क्रिया कर रखी थी ना शमशान की, उसको वो बहुत भारी थी। उसका असर मतलब 3 महीने लगा। 3 महीने लगे उसको ठीक होने में। वो आती रही मेरे पास हर मंगलवार हर शनिवार, जैसे वो मेरे पास आती रही, भैया ये हो रहा है, चेंजेस उसको दिखे, अब जाके वो ठीक है। वो लड़की लो कर रही है आज की डेट में, अब वो ठीक है। और आप देख रहे हो तंत्र में क्या है, तंत्र में मैंने ऐसा केस भी देखा है कि लड़की के पेट में से कीले निकलती थी रोज। मतलब मुझे लगता था कि वो रोज अपने पेट में कीले डालती होगी, हमें बेवकूफ़ बना रही है, पर ऐसा नहीं था। तंत्र इतना भारी है, क्या कर दिया। वो स्टैम्प कहाँ से आ रही, स्टैम्प तो उसने बनाई नहीं, पर एक ऐसी एंटिटी उसके ऊपर एक ऐसा आकार बन रहा है लड़की के ऊपर जो बिल्ली जैसा दिखता है। तो वो खुद भी नहीं कर रही है, वो खुद अपने आप को जलाएगी नहीं। पढ़ी लिखी लड़की जो लॉ करना चाहती है, अच्छा, वो ऐसा काम क्यों करेगी। इस तरह के भी लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े लिखे लोग, उनके साथ हाँ? ऐसा होता है?
अब देखो ना, बीकॉम बीएड कर रहा है इंसान, जी। टीचिंग कर रहा है, जी। या फिर एक अच्छी पोजीशन पे जाना चाहता है, वो अपना सर क्यों खिलाएगा? वो अपना टाइम इस चीज़ में वेट क्यों करेगा? वो करियर बनाना चाहता है, वो मेरे पास क्यों आएगा अपना तेल पानी लगा के या फिर अपना खर्चा करके? जी। बाबाओं पे किसको विश्वास है? नहीं है ना। जी। पर करेक्ट। वो ठीक होने आ रही है और जी। उसको हमारे पास समाधान मिला, जी। तो है ना ये चीज़, ऊपरी चीज़ें है। तो आप कहना चाह रहे हो कि ये पास्ट लाइफ क्रिएशन से भी ये चीज़ें नहीं। अटैच होती हैं, या वो अलग है और ये चीज़ ये अलग चीज़ है। पास्ट लाइफ में आपने कर्म करे हैं, तो वो कर्म आपके ट्रांसफ़र होते हैं इस जन्म में, कुछ रह जाते हैं, कुछ उसी जन्म में आपने भोग लिए। क्योंकि आजकल बहुत कुछ सुना जा रहा है कि हर कोई अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जाता है, थेरेपी करवाता है, स्पिरिचुअल हीलर हाँ। हो जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत अच्छा ये आपने मुझे क्लू दिया कि आप जब आपके पास जो लोग आते हैं सोल्यूशन के लिए आते हैं, तो क्या आपके पास वो हील होने के लिए भी आते हैं? जिसको कोई हाँ। परेशानी है तो वो क्या हीलिंग के लिए भी आपके पास आ सकता है? कंसल्टेशन के लिए इंसान आ जाता है। अगर हमारा काम है, अगर हमारी मोडालिटी का काम है, हाँ जी। जैसे हीलिंग का काम है, अगर वो नेगेटिविटी वाला उसके अंदर दिखता है तो हम जी। उसको हील कर देते हैं। जी। भूत प्रेत की चीज़ें तो हील कर देते हैं। जो प्रैक्टिकल चीज़ें, जो मेडिकल है, हम उसको मना कर देंगे कि आप मेडिकली दिखाओ इसको। बहुत बढ़िया। पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं, ट्रॉमा है, कुछ कर्मा उसके पास्ट लाइफ के है, जी। फिर मैं उसको रेमेडी दे दूँगा कि आपने पास्ट लाइफ में ये चीज़ करी थी, इसको ऐसे सुधार लो, गाय को चारा खिलाओ, ये करो, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर वाली चीज़ें होती है। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, जी। तो मैं पास्ट लाइफ देख लेता हूँ थर्ड आई से, तो मैं उसको बताया तो आपने ये किया था, इसको ऐसे सुधार लो। आपके पास ऐसा भी कोई केस आया हुआ, मान लीजिए आज अगर कोई एक हस्बैंड वाइफ आए, राइट, और कल को कोई और मतलब आपके पास फैमिली मेम्बर आया, तो ऐसा भी हुआ कि मतलब आपको पता चले यही तो करवाने वाले थे, बिल्कुल। आपने उनको बताया, बिल्कुल। ऐसा भी हुआ? देखो, मेरा तो मन खराब हो जाता है ऐसे इंसानों को देख के जो आते हैं और खुद ही करवाने के लिए बैठे हुए हैं। कई लोग अपने ऊपर उल्टी क्रियाएं करवा के बैठे हुए हैं, अच्छा कराने जाते हैं, बुरा कर देते हैं। ऐसा भी होता है? ऐसा होता है कि मैं किसी तांत्रिक के पास इंसान गया, अच्छे के लिए गया, तांत्रिक ने उल्टा कर दिया, देखो, आपसे मेरा यही खराब हो पूछना गया। है। आपने बहुत सही बातों बातों में बताया कि हम ऐसे तांत्रिकों से कैसे बचें। आपको तांत्रिकों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर शरण लेनी है तो बालाजी की ले लो, जी। नहीं तो कोई ऐसा इंसान ढूंढ लो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा इंसान ढूंढ लो जो सच में आपको निःशुल्क कुछ करता हो, आपके निस्वार्थ से आपकी सेवा करना चाहता हो। पहली चीज़ ये, नहीं करना चाहते फिर भी भरोसा नहीं है तो अपना जाप, अपने भगत, अपना दीपक खुद जलाओ। सही है। अपना जाप खुद करो। उसके लिए मैं आपको नंबर वो एक कट अपना जाप खुद करो, अपनी सुरक्षा खुद करो। उसके लिए मैं आपको एक मंत्र बता दूंगा जो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट रखेगा। डेली नियमित रूप से रोजाना अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। 10 महाविद्या में से भी कोई मंत्र ले सकते हो। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, लोग कहते हैं गुरु होना ज़रूरी है बहुत फिजिकली, हम्म। अगर नहीं है, आपको गुरुओं पे भरोसा नहीं है, जैसे लोग आजकल लोगों को हैरेस कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। तो आप भगवान शिव को, हनुमान जी महाराज को, किसी को अपना गुरु साक्षी मान के एक जाप कर सकते हो। कोई तंत्र आप पे प्रयोग नहीं कर पाएगा। कई अच्छा, इतनी ताकत होती है कि हम मंत्र में बढ़ जा। भक्ति करने से ही सब कुछ नहीं होता है, मंत्र शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप आखिर में हमें वो मंत्र ज़रूर दीजिए और हम अपने दर्शकों के लिए उसको चैनल पे लिंक भी देंगे और डिस्प्ले पे भी शो कर देंगे कि जो वो आपके बताए हुए मंत्र को मंत्र जाप करके, और वो मैं चाहूँगी कि अगर आप खुद ही बताएं कि वो कितनी टाइम करें, कितनी बार करें, कि आपके प्रति उनका एक विश्वास पैदा हो, आपकी तरफ आने की उनकी एक लालसा, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ा वर्ड है, और बोलना चाहूँगी कि आपकी तरफ लोगों को इस तरह के अट्रैक्शन हो के जिससे लोग आपके से मिलने के लिए और अच्छे बेटर सोल्यूशन के लिए जो है आप उनकी मदद कर पाए। क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपको महेंद्रपुर बालाजी की तरफ से ही ये इंडिकेशन है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो तंत्र में मैं पहले देवी देवता का नाम लेना चाहूँगा, माता काली जी। ओम क्लीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप करोगे, शत्रुओं से भी परेशान नहीं रहोगे। जी। कोई ऊपरी बाधा हो वो चली भी जाएगी, हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। जी। तंत्र भी कट जाएगा। कोई कराने वाला होगा इन फ्यूचर तो वो भी आपका अटैक नहीं करेगा, ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। माता की ब्लेसिंग, मतलब माता का आशीर्वाद, कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये माँ काली का हो गया। ऐसे ही गोरखनाथ जी महाराज है, तंत्र में सबसे सर्वप्रिय, सबसे पहले माने जाते, सबसे अच्छे, तोड़ नहीं है, मतलब उनका अच्छा। कोई, हाँ,
उनके अगर आप दरबार में चले गए, जी। उनके पास आपने अपनी अर्जी लगा दी कि मेरे को तंत्र बाधा है, तो आप ठीक हो गए ही हो तो गए। इसके लिए हम कहाँ जाएँ? आपके धाम पे आएँ? कहीं भी जाएगी। क्योंकि आज के टाइम में मैं बताना चाहूँगी, मुझसे ज़्यादा आपको भी पता, लोगों का टाइम नहीं है। जी तो आप जैसे आपने बताया आपका धाम गुड़गाँव में है, जी। तो आई थिंक ये यहाँ पे पहुँचना बहुत आसान है लोगों के लिए। हरियाणा तो के क्या लोग हम आपके पास भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग, जो आसपास है एनसीआर के जी। लोग भी, वो भी आ सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की बात करा तो उनका एक मंत्र है, ओम शिव गोरखनाथाय नमः। हाँ जी। इसका भी अगर प्रतिदिन लोग जाप करेंगे तो भी भगवान शिव की कृपा भी रहेगी, गोरखनाथ जी की कृपा भी रहेगी। आपके घर के अंदर देवी देवता का आगमन जब होना शुरू हो जाएगा, जी। तो आप मानो कि वो आएंगे और आपकी जो चीज़ें हैं उनको काट देंगे, जो परेशानी है उसको हर लेंगे। मेरे जैसे भगत की, मेरे जैसे भगवान के सेवक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी फिर। आप एक चीज़ बताइए, जैसे आप बातों बातों में बता रहे हैं, जिस तरह से आप हमें दृष्टि दे रहे हैं इन सभी चीज़ों पे, मैंने बहुत सुना है कि लोगों के अंदर देवी भी आ जाती हैं, देवी देवता भी आ जाते हैं, वो कैसे होता है? देवी लोगों के अंदर आती होंगी, वो उनकी देवी है, वो उनके कुल की देवी हो सकती है, गांव की कोई देवी हो सकती है। मेरा मानना ये है, देवी देवता का अंश भी किसी इंसान के अंदर नहीं आ सकता। अच्छा। बाबा नीम करोली जी है, कभी राम जी का नाम लेते थे, बहुत ज़्यादा ही नाम लेते थे। जी। आज भी वो है दुनिया में, हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है उनको। बिल्कुल सही। कभी हनुमान जी उनके अंदर नहीं आए, जी। कभी राम जी उनके अंदर नहीं आए, पर उनसे ज़्यादा बड़ा भगत कोई है नहीं है, हनुमान जी का नहीं है भक्त। अब माता काली के भक्त रामकृष्ण परमहंस जी, अच्छा। माता काली के इतने बड़े भक्त हैं, जी। उनके अंदर कभी देवी नहीं आई, जी। कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं सर हिला रहा हूँ। तो जब आप इतने बड़े नहीं हो, आप कैसे कह रहे हो कि मेरे अंदर देवी देवता आ रहे हैं? आते होगी, कोई एंटिटी आती होगी, कोई सब- पितर आते होंगे, मैं नहीं मना कर रहा, अच्छी चीज़ भी आती होगी, जी। पितर भी अच्छे होते हैं, जी। गाँव के देवी देवता भी अच्छे होते हैं, वो आते होंगे, आप बताते होंगे। पर मेरा बिलीव नहीं है कि कोई देवी देवता आते हैं बिना सर घुमाए भी। आप बताते हो, आपके अंदर कोई सर घुमा रहा है, आपका शरीर तोड़ रहा है, वो अच्छी चीज़ नहीं है ना कहीं से भी। मैं भी तो बैठ के लोगों को बता रहा हूँ, जी। मैंने कभी भी भाव नहीं लाया अपने अंदर कि मैं हिलूँ जी। या ऐसा सोचूं या कि सर हिलाऊं, जी। ये नहीं है। लोग फिर आपको ढोंगी कहते हैं, फिर आप चिढ़ते हो। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मैं आपको सुन रही हूँ और जिस तरह से आप मुझे डाउनलोड करें, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल उन प्रैक्टिकल मतलब दृष्टिकोण दिखाने वाले और समझाने वाले में से मुझे नहीं लग रहा कि आप वो पुराने तांत्रिक माइंडसेट वाले हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और यही चीज़ जो है, मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं कि जहाँ से मैं बहुत एक कनेक्शन महसूस होता है। बिल्कुल, देखो मैं ये चीज़ें इसलिए बता पा रहा हूँ आपको कि मैं ये जो बाबा, दरबार, तांत्रिक, इन लोगों से मिला हुआ हूँ, मिल अच्छा। चुका हूँ पर्सनली, बातें की हुई है, पूछा हाँ जी। हुआ है कि भाई मेरे बारे में भी कुछ बता दो। आप भी ऐसे कोई नहीं साबित जाता करके- किसी के पास पूछने, हाँ जी। मेरे को भी तो एक्सपीरियंस लेना, ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ कि मैंने क्या समझा उन लोगों से। जी। हवा में बातें किसी की सुनी, मैं आगे किसी को नहीं बताऊंगा। जी। जो मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा वही तो बताऊंगा। जी। क्या पता लोगों ने भी वही एक्सपीरियंस की हो। मुझसे भी लोग पैसे मांग लेते थे, मैंने कभी दिए नहीं, मुझे पता कुछ होगा नहीं। बताने वाला वही परमेश्वर है हमारा, बालाजी महाराज है, वो बताएंगे। जी। वही एक स्टडी है मेरी कि मैंने लोगों के बीच में रह के चीज़ों को समझा, हाँ। अपनी तपस्या करी, आज लोग ठीक हो रहे हैं। अब आओ, आप इसके बीच में कमेंट डाल सकते हो मेरी वीडियो के बीच में कि मैंने आपके साथ क्या कैसे बिहेव किया, आपको कितना आराम पड़ा। तो सच्ची बात तो आपकी खुद की होगी ना, जो एक्सपीरियंस करोगे वो डालो। कामेश्वरी जी, इसका मतलब आप तो ये कह रहे हैं जैसे लोग MBA करते हैं और MBA के लिए लगाते हैं 4 साल, और एक MBA की स्टडीज़ में भी यही आपको यूनिवर्सिटी समझाती है कि जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे, जब तक आप नौकरी नहीं करेंगे, तब तक उस MBA की पढ़ाई का आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आपने भी उसी तरह से अपनी जो है शिक्षा को, अपनी साधना को आपने और क्लोजली समझा है कि आप भी इन सब के पास गए हैं। बिल्कुल, मैं पैदल चला हूँ बहुत, इस क्षेत्र में मैं बहुत पैदल चला हूँ। पैदल चलने का मतलब है कि जगह जगह बैठ के, सिर्फ घर बैठे साधना नहीं होती है, जी। इस संसार में घूम के साधना होती है। जी। संसार में हर इंसान से मिलना है। मैं दुखियारी से भी मिल रहा हूँ आज, जी। दुख दूर करने वाले से भी मिला हूँ। जी। कि आप दावा करते हो ना लोगों का दुख दूर करोगे, आप तांत्रिक हो, आप पंडित हो, पुजारी हो, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं और मुझे उस तरीके से नहीं करना है। अब इस चीज़ को समझो, क्योंकि लोगों को उससे आराम नहीं पड़ रहा है। जी। हमने क्या करा, हवन की पहचान बनाई कि हवन करेंगे लोगों को आराम पड़ेगा। हमने क्या करा, जाप करेंगे, टाइम देंगे लोगों को, क्योंकि मंत्र जाप का मैंने अभी महत्व बताया आपको। जी बिल्कुल। तो मंत्र जाप करेंगे, उससे लोगों को लाभ पड़ेगा ना। बिल्कुल जी। और मैं घर बैठे भी लोगों को ये करने के लिए बोल रहा हूँ, जी। मैं खुद भी करता हूँ, जी। मैं ठीक हूँ ना।
हाँ बिल्कुल, देखने में हाँ, बहुत मैं ठीक बढ़िया लग हूँ, रहे हैं। हमारा घर ठीक है, बालाजी ने ठीक रखा है सबको, जी। आप भी ठीक रहो, मैं भी ये चाहता हूँ। जी। तो ये एक तरीका है बस बचने का और ठीक होने का, मंत्र मंत्र मंत्र। आपके हिसाब से मंत्र की जो प्रैक्टिस है, हम्म, आज जैसे हर कोई कंप्लेन करता है टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई 9 से 5 की जॉब तो करता नहीं है। बिल्कुल। लोग निकलते हैं घर से 7 बजे और घर आते हैं रात के 10 बजे, फिर उन्हें खाना खाना होता है, एंटरटेनमेंट करना होता है। तो आपके हिसाब से इस बिजी स्केड्यूल में इंसान कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाए कि जो आप उनको मंत्र देना चाह रहे हैं या जो भी हम अपने चैनल पे मेंशन करेंगे अपने देखने वालों के लिए, तो वो कैसे आप उनका टाइम मैनेजमेंट में हमारी देखो, मदद कर इस चीज़ को मैं ऐसे ख़त्म करूँगा कि तांत्रिक जो है, जी कोई दुष्ट आदमी जो है आपके लिए दिन भर बैठ के मंत्र पढ़ सकता है, तो आप 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हो मंत्र पढ़ने के लिए। जी तो आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो और आप अपने ऑफिस में हो, जी। अपने घर में खाना बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो मन ही मन तो मंत्र चलता है। आपका कहने का मतलब कि सेल्फ हाँ, टॉक। बिल्कुल। आप अपने मन में मन ही मन निरंतर जाप कर सकते हो, मन के ऊपर बैठ के। आप मुंह से बाहर मत निकालो, चलने दो मंत्र को, बोलते रहो मंत्र। पूरे दिन में मंत्र चलता रहेगा, कुछ तो आपको उसका परिणाम मिलेंगे। आपके पास नहीं है टाइम बैठने का, मत बैठो, सिक्योर तो रहोगे। तो आपका कहने का मतलब कि हमें ऐसे पर्टिकुलर जगह पे बैठ के और जैसे करते हैं कि जैसे यूट्यूब पे बाकी चैनल पे देखते हैं कि आप आसन बनाइए, वहाँ नहीं। बैठिए, ऐसा सब वो- इन सब चीज़ों में वो ज़रूरत नहीं इसलिए है। होता है कि आपको कोई सिद्धि साधना या देवी के दर्शन करने हो, देवता के दर्शन करने हो, तो उसके वो लिए आप साधना के बैठे लिए हैं, उसके लिए हम आपके पास आएंगे। बिल्कुल आप आ सकते हैं। वो बैठ के जो करते हैं उसे एक सिद्धि साधना कहते हैं कि आपको 18 घंटे एक जगह बैठ के माला जाप करनी है, आसन पे बैठ के जाप करना है, जी तो देवी देवता आपको प्रकट होके जी दर्शन देंगे। जी ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। वो दूसरी चीज़ है, मैं आपको प्रोटेक्शन के लिए दे रहा हूँ। प्रोटेक्ट रहने के लिए इतना भी काफ़ी है। अगर क्योंकि कलयुग में ना देवी देवता को, भगवान को पाना बहुत आसान है, क्योंकि पहले करना पड़ता था 100 साल तपस्या, अब नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे लोग परेशान है, लोग अपने कामों में उलझे हुए हैं। भगवान कहता है जो मेरा नाम लेगा मैं उसका तुरंत हूँ। ऐसा है। ऐसा है। बालाजी महाराज को ले लो, बालाजी महाराज सबसे तीव्र आने वाले देवी देवता है। अच्छा। अब भजन बाण की संख्या बताई गई है, भजन बाण को जीवन में 3 बार पढ़ सकते हो आप, उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो हेल्थ इश्यूज भी इंसान को आ जाते हैं। भजन बाण तो है ही है जो आपको निरोगी रखता है। बिल्कुल, तो उसको भी 3 बार पढ़ सकते हो। जब आपकी जान पे बात आ जाए ना, आप 3 बार हनुमान जी को पुकारो, 3 बार जीवन में पूरे काल में जी 3 बार पढ़ सकते हो, तो हनुमान जी तुरंत आते हैं। राम जी की शपथ है उसमें, तो हनुमान जी आएंगे, आपकी रक्षा करेंगे। जी तो सबसे जल्दी आने वाले हनुमान जी हैं, पवन के पुत्र, करेक्ट पवन की गति से चलने वाले। अब आपने देखा होगा माता काली है, जी माता काली की सेना चलती है, कोई देवी देवता चलते हैं, सबसे आगे हनुमान जी झंडा लेके चलते हैं फोटो में। कभी भी किसी फोटो देखना, अच्छा तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। हनुमान जी आगे क्यों चलते हैं? वो सारे देवी देवता समान है, आगे जी। पीछे छोटा बड़ा नहीं है कोई, जी। लेकिन पवन की गति से चले ना, इसलिए हनुमान जी को आगे रखा जाता है। तो अगर मैं आपसे एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहूँगी, जब लोग इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, राइट, जब ऐसा टाइम पे आता है कि लोग थक जाते हैं, जब लोग थक जाते हैं तो उनका सब जगह से ध्यान हट जाता है, फिर लोग कहते हैं कि छोड़ो सब, चलो वही सब पुरानी चीज़ों पे। आजकल लोग, आपको भी पता है कि इतने स्ट्रेस में हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो वो वाला टाइम जो है, आप बहुत लोगों से मिलते हैं, तो कैसे लोगों को पता चले कि मेरा जो है अब मेरे हाथों से चीज़ निकल गई है, अब मुझे कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल गुरु की ज़रूरत है, एक मुझे ऐसे इंसान से मिलना चाहिए कि जहाँ पे मुझे अपनी लाइफ का एक तोड़ मिले, एक दिशा मिले। कामेश्वर जी, जैसे मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप, जब आपको पता है कि आज का टाइम जो है जिंदगी का भी है, आज का टाइम जो है एक 40 से उम्र के ऊपर भी लोग या 50 से उम्र के भी लोग जो होते हैं या 20 साल की उम्र के भी लोग होते हैं, जब वो अपनी 9 से 5 की ज़िंदगी में फंसे रह जाते हैं और जब उनको लगता है कि वीकेंड आ रहा है और वो परेशान भी है, सब जगह से सब कुछ कर लिया, फिर उनको लगता है बस छोड़ दो, शराबों में चले जाओ, जुओ में चले जाओ, यहाँ कर लो वो कर लो, बट अंदर से कहीं ना कहीं उनकी खोज जारी रहती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि तब उस मोमेंट पे हमें कैसे पता चले कि अब हमें एक स्पिरिचुअल गुरु की ज़रूरत है, या हमें कैसे समझ में आए कि अब हमें ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे हमें एक मार्गदर्शन मिले। स्पिरिचुअल गुरु की ज़रूरत है इंसान को, तो इंसान गुरु ढूंढ नहीं सकता जीवन में, ये मेरा दावा है।
गुरु खुद चल के आपके जीवन में आता है, आपको कैसे पता मार्गदर्शन। चलेगा मैं गुरु? जब टाइम आएगा आपके जीवन में अच्छा। क्या वो नॉक नॉक करेंगे हाँ, वो नौकरी या करके किसी आते के हैं। थ्रू आएंगे? मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं आया अभी तक। मेरे गुरु है बालाजी महाराज, जी शिव जी। आप तो बचपन से उनके साथ जुड़े हैं। मैं जुड़ा आपने- हुआ। आपको ही उन्होंने फोर्स किया कि बिल्कुल। घुसो, लोगों की क्या सेवा पता करो। कोई ऐसा टाइम आए मुझे गुरु की जरूरत पड़े और वो सामने चल के आ जाए, मुझे पता लग जाए कि भाई ये सक्षम है, इतना गुरु बनने के सक्षम होना चाहिए इंसान ना। उसकी जीवन काल की तपस्या या फिर उसके अंदर वो बात होनी चाहिए कि वो गुरु कहलाए। मतलब आज मुझे कोई गुरु wisdom कह देता है, होनी चाहिए। मैं आज मुझे कोई गुरु जी कह देता है तो मैं उसको बोलता हूँ भैया बोलो। क्यों? क्या पता मैं उस लायक नहीं हूँ। ठीक है ना, गुरु बनने के लिए गुरु बनना पड़ता है। जी ठीक है, अब गुरु चल के कैसे आएगा आपके जीवन में? जब आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जी आप भक्ति मार्ग पकड़ोगे ना, तब इस रास्ते में जाओगे। आप इस रास्ते में खुद नहीं जा सकते। जब देवी देवता, जब भगवान आपको पकड़ लेंगे, जब आपको अपनी शरण में ले लेंगे, तब जाओगे। लोग बिजी है अपनी लाइफ में, अल्कोहल ले रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, परेशान है, जी अब गाने सुन रहे हैं, सब मौज मस्ती कर रहे हैं। हर जी। कोई भगवान की शरण में नहीं है ना, बिल्कुल सही। क्योंकि हर किसी को भगवान ने अपनी शरण में नहीं लिया है। जी जिस दिन वो लेंगे, लोगों के जीवन में गुरु भी आएंगे, अध्यात्म भी आएगा। पर मेरा कहने का मतलब इसी इतना सा है कि मैं वीडियो के माध्यम से लोगों को बोलूँ, घर बैठे थोड़ा सा ट्राई तो करो कि हम स्पिरिचुअल हो जाए। थोड़ा सा टाइम निकालो, जीवन के दिन के 5 मिनट निकालना शुरू करो। और आप एक और चीज़ बताइए, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, हम्म। मेरे ऐसे बहुत ही कम्युनिटी में लोग हैं जो लोग बहुत भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पर फिर भी परेशान है। तो ऐसा उनके साथ क्यों? फिर क्या करें? 2 चीज़ें होती है, इंसान के कर्म भी होते हैं कि उसने क्या पिछले जन्म में कर्म करे। क्या पता इस जन्म में वो अपने माँ बाप का आदर ना करता हो। और एक बात कितनी बताइए भक्ति कर ली। कमेश्वर जी, आज के टाइम पे तो मैं सही कर्म कर रही हूँ, माँ बाप का ध्यान भी रख रही हूँ, हाँ। मैं सबका ध्यान रख रही हूँ, मैं हाँ। सेवा भी कर रही हूँ, मैं भक्ति भी कर रही हूँ, मेडिटेशन भी कर रही हूँ। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल, फिर भी वो परेशान वो हैं। परेशान है, उनको नहीं पता हमारे साथ क्या चल रहा है जीवन में। क्या पता उनके घर में तंत्री क्रिया हो, वो खुद नहीं पहचान पा रहे क्योंकि वो भक्ति नहीं करते, उनकी कुंडली जागृत नहीं है, वो सेंस ही नहीं कर पाते इस ओरा को। उनका ओरा इतना बैलेंस नहीं है कि घर में घुसते पता लग जाए तंत्र है। कामेश्वर जी, एक बात बताइए, आपने कुंडली की बात है, कुंडली जागृत होने के लिए आपको लाइफस्टाइल बहुत चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। जो मेरी समझ में, कहीं गलत हो सकते हैं, आप प्लीज करेक्ट कीजिए। जो मुझे समझ में आता है कि आपको दारू नहीं पीनी, बिल्कुल नहीं आपको पीनी। मांस मच्छी नहीं करनी, नहीं। आपको बैचलर नियम है। हाँ नियम है, रिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं और आपको इस एक्टिविटी में रहना है कि जहाँ पे आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही ना हो। नहीं, आपको सात्विक खाना खाना है, आपको योग का अभ्यास करना है, तभी आप कुंडली जागृत कर सकते हैं। तो ऐसे बिजी लाइफ में, स्ट्रेसफुल लाइफ में कैसे कोई भक्ति की तरफ अपने आप को कनेक्ट कर? स्पिरिचुअलिटी, कुंडली जागृत को तो छोड़िए, वो आपकी शरण में जब तक नहीं कोई आएगा तो वो नहीं हो सकता, अपने आप से तो नहीं हो सकता। मैंने तो कभी नहीं किया। बट कमिंग बैक टू द सेम कि हम भक्ति में रह के भी कितना करने में परेशान रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि देखो, एक सफ़ेद कपड़ा है, जी? भक्ति कर रहा है इंसान तो उसका ओरा सफ़ेद हो जाता है। जी तो सफ़ेद कपड़े पर दाग भी तो उतनी जल्दी लगेगा, लोगों की नज़र भी तो लगेगी। अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए निरंतर जाप करना है। अपने जाप को इतना बढ़ा दो कि किसी की नज़र भी ना लगे। तो आप इसकी रेमेडी हमें बताएंगे? हाँ, वो मंत्र बताऊंगा। बैठ के अपने आप को देवी देवता से प्रार्थना करनी है। एक जाप पकड़ लो, एक देवी देवता की शरण में चले जाओ, जैसे हनुमान जी। जी मंगलवार जाओ, जी रोज उनका एक मंत्र लेके 108 बार जाप करो और जाप को करके ये बोलो कि मुझे कोई नज़र ना लगे। अपने आप को ही प्रोटेक्ट करो। जी आसन पे बैठ के एक दिया जलाओ जी। और उनकी शरण में चले जाओ। अपना उतारा करना शुरू करो। उतारे के लिए मैं छोटी छोटी चीज़ें ही बता सकता हूँ। उदाहरण मतलब? उतारे का मतलब ये हो गया, आपने पिंक सॉल्ट ली, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स अपने ऊपर से घुमाई, जी। ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम 7 बार बोल के उसको फ्लश कर तो दिया, आप ये सब नज़र भी चीज़ें हट जाएगी। बताएंगे कि हम आपके चैनल पे डिस्प्ले कर पाएं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको डाल सकते हो। ठीक तो है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके नज़र दोष को ख़त्म कर देगी। जी। या फिर आपको कोई छोटा मोटी बाधा है जो कि अभी अभी लगी है तो उसको हटा देगा। कई लोगों का चौक चौराहे पे पैर पड़ जाता है, कोई एनर्जी ऐसी लग जाती है, उसके लिए भी कारगर है, लेकिन उसको आपको कई दिनों तक करना पड़ेगा। आप क्या अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे या एड्रेस देना चाहेंगे, जो कि हम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, तो बिल्कुल। जिसको भी आपसे कांटेक्ट करना है तो डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं इस वीडियो के एंड में अपना नंबर दे दूँगा। मेरा लास्ट आपसे सवाल है कामेश्वर जी, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि हमें ये रेमेडी करनी चाहिए, ये रीज़न है, पर अगर आपसे बात करूँ कि अगर जैसे मैं अब यहाँ पे बैठी हूँ, आप यहाँ पे मुझे गाइड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अप्रोच ही नहीं कर पाते, डरते हैं, उनको डर लगता है कि हम ऐसे अगर बाबा के पास जा रहे हैं या ऐसे हम स्पिरिचुअल गाइड के पास जा रहे हैं तो कहीं हमारा और नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नुकसान तो इंसान का तब होगा जब हम उससे कुछ लेंगे। हम आप किसी कुछ नहीं ले सकते। हम किसी से कुछ नहीं ले रहे, हम उससे मिल रहे हैं इंसान से, उसको आराम पड़ रहा है तो वो आ रहा है, अगली बार मत आओ। ऐसे कौन फ्री सर्विस करता है? फ्री सर्विस का ये तो धाम ही तो इसलिए बोला गया बालाजी का धाम, मेरा धाम नहीं है ना।
अच्छा। इट्स नॉट अ बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है। मैं उसी चीज़ से लोगों को बाहर निकालना चाहता हूँ जहाँ लोग पैसा कमा रहे हैं, लोगों को हैरेस कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आज किसी के पास आज की डेट में हाँ जी। आप किसी के पास जाते हो तो पहले वो बोलते हैं कंसल्टेशन चार्जेस दो, इतने मिनट बिल्कुल। मिलूंगा, मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। जी। और पहले पे करते हो, फिर उसके दर्शन होते हैं। वो कितना सच्चा है, नहीं है, आपकी पेमेंट तो चली गई। बिल्कुल। तो हम आपको बोल रहे हैं हमसे मिलो आके, अपनी निवारण निवारण पाओ। हाँ जी। निशुल्क धाम है। निशुल्क जी। धाम का मतलब निशुल्क है। अगर आपके हवन होते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको, जी। तो वो तो हवन सामग्री आपकी अपनी है ना, हाँ बिल्कुल। तभी वो आपको लगेगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये वो सेवा है, इसलिए मैं इसको सेवा कह रहा हूँ, इसको मैं इसलिए बिजनेस नहीं कर रहा। ये बिजनेस होता तो आज हम कहीं और बैठे होते, हम सेल्स कर रहे होते। तो आपकी लाइफ का मोटिव जो है कि अब यही है कि आपको सेवा ही करनी है। बिल्कुल। वेल मैं अभी सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि कामेश्वर जी ने बहुत ही अच्छी लाइन हमें बताई कि उनका जो इस धरती पे आने का पर्पस यही है कि वो सेवा के लिए आए हैं। तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, मैं चाहूँगी कि बिना झिझक के, बिना सेकंड थॉट के, बिना किसी डर के आप डायरेक्टली आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी समस्या का आपको समाधान चाहिए आप डायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हैं। इन बिटवीन कामेश्वर जी ने जैसे हमें प्रॉमिस किया कि वो हमें मंत्र भी बताना चाहेंगे जिसके थ्रू जाप से हम अपने आप को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं और को हम अपने नेगेटिव वाइब से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कामेश्वर जी से फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अब प्लीज़ बताइए कि वो कौन से मंत्र जाप हमें करने चाहिए। मंत्र जाप माता काली का बताया था मैंने, गोरखनाथ जी का बताया था। जी। दुम दुर्गाय ओम, दुम दुर्गाय नमः, माता दुर्गा का मंत्र है। ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, आगे भी ओम और पीछे भी ओम लगा के ऐसा क्यों? ये मंत्र क्योंकि लॉक हो हम तो जाएगा। ओम नमः शिवाय सुना है अभी तक। ये सिद्ध मंत्र है। ओम खुद मंत्र है, जी। दुम दुर्गाय भी मंत्र है, फिर ओम लग जाता है, तो इस मंत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, इसका बीज बढ़ जाता है, इसके अंदर जो अग्नि तत्व है वो बढ़ जाता है। ऊपर से ही लॉक हो जाएगा, तो सारा लाभ इस मंत्र का आपको ही होगा। शर्त ये है कि आपको मन ही मन करना है, मुंह से बाहर इसलिए नहीं निकालना कि नेगेटिविटी बाहर है, उसको खा लेगी, फिर आपके कान में आएगा तो आधा मंत्र आएगा, उसका असर कम हो जाएगा। अच्छा जी। ऐसे ही ओम नमः शिवाय ओम, भगवान शिव का मंत्र है, ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय। इसको जाप करो। मैं ये कहता हूँ कि 3 दिन भी जाप करोगे ना दिन भर, तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, असर दिखेगा। जी। फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मैं ये मंत्र डाल रहा हूँ, जी। उसके बाद आप कमेंट डाल सकते हो कि आपको कैसा फील हुआ। कोई झूठी बात नहीं है, इस मंत्र को करने से आपको लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे और मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कामेश्वर जी ने जो हमें मंत्र जाप बताए हैं वो हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर रहे हैं। आप प्लीज़ डायरेक्टली इनको कमेंट कर करके आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ कामेश्वर जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने कीमती समय से हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें बताई कि जिसका हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर। जय श्री राम। जय श्री